नाउ वी विल लर्न द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी। और एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी जैसा हमेशा करते आए हैं हम लोग लर्न करेंगे इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन पार्ट में। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन two conducting spheres of radius a and b are placed at a separation small d. Small d is much greater than a and b such that the charge distribution on the both spheres remain spherically symmetric. हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर है जिनकी रेडियस है a और b और उनको हमने रखा हुआ है स्मॉल d सेपरेशन में। और स्मॉल d that is the separation between the centers of the sphere is much greater than the size of the sphere. जो स्मॉल d की वैल्यू है रेडियस ऑफ a एंड रेडियस ऑफ b स्फीयर से काफी ज्यादा है। इसका लिखने का पर्पस क्या है कि देयर इज नो इंडक्शन इफेक्ट ऑफ वन स्फीयर ऑन अदर। तभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी चार्ज हम लोग प्रोवाइड करेंगे कंडक्टिंग स्फीयर्स पे वो चार्ज की सिमेट्री होगी स्फेरिकल सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज इफ द चार्ज प्लस q इज प्रोवाइडेड टू द स्फीयर ऑफ रेडियस a एंड माइनस q इज गिवन टू द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल b। जो a रेडियस का स्फीयर था उसको चार्ज प्रोवाइड किया स्मॉल q, b रेडियस को चार्ज प्रोवाइड किया माइनस q। वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपिटल U ऑफ द सिस्टम एंड कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो कैलकुलेट करनी है और साथ साथ हमें कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम भी कैलकुलेट करना है। ओके, हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। सपोज वी हैव टू स्फीयर्स a रेडियस एंड b रेडियस। a स्फीयर इज गिवन स्मॉल q चार्ज प्लस स्मॉल q चार्ज and b is given minus q charge and separation between the centers is small d. अब हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिफाइन कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फीयर a प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फीयर b प्लस इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन दीज टू। जब हम लोग किसी स्फीयर को चार्ज करेंगे तो वो अपने ही रिपल्सिव फोर्स की वजह से अपनी सेल्फ एनर्जी रखेगा, पोटेंशियल एनर्जी रखेगा। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी स्फीयर ए की भी होगी, स्फीयर बी की भी होगी और दोनों हमारे पास स्मॉल डी सेपरेशन पे रखे हैं। दैट मीन्स इंटरेक्शन एनर्जी भी होगी। सो हियर वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैपिटल U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U12। U1 इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फीयर ए, that means first sphere की self energy, U2 is the self energy of the second sphere and U12 is the interaction energy. Okay? और हम लोगों को मालूम है कि सेल्फ एनर्जी किसी स्फीयर की होती है q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c और स्फीयर की कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट स्फीयर वी कैन राइट U1 इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a। सेल्फ एनर्जी सेकेंड स्फीयर की, सेकेंड स्फीयर इज नेगेटिव बट सेल्फ एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेल्फ एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी और इसकी जो वैल्यू होगी U2 इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट b। राइट, यहाँ पे हमेशा याद रखना पड़ेगा चाहे चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सेल्फ एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ लेट अस कैलकुलेट द इंटरेक्शन एनर्जी। जब हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वी विल टेक कंसिडरेशन ऑफ द साइन ऑफ द चार्ज। तो इंटरेक्शन एनर्जी के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइडेड बाई स्मॉल d। Q1 इज इक्वल टू प्लस Q एंड Q2 इज इक्वल टू माइनस Q। सो लेट अस फाइंड द इंटरेक्शन एनर्जी। ये इंटरेक्शन एनर्जी हो गई, इसको मैं लिख लेता हूँ रीअरेंज करके माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। ओके, अब टोटल हम लोग सम कर देंगे तो सम इज द U1 प्लस U2 प्लस U12। U1 दिस इज U2, दिस इज U12। अब तीनों का समेशन हम लोग लिख लेंगे इस तरह से। दिस इज द इंटरेक्शन एनर्जी और हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड वी नो द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। पोटेंशियल एनर्जी किसी कंडक्टिंग बॉडी की या सिस्टम ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी की ये है q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c।
u वी हैव कैलकुलेटेड, अगर u की जगह मैं ये वैल्यू रख दूं q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान a प्लस 1 अपान b माइनस 2 डिवाइडेड बाय d, तो इस तरीके से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान a प्लस 1 अपान b माइनस 2 डिवाइडेड बाय d। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। ओके, सपोज ये दोनों सरफेस एक दूसरे को फेस कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो आएगा उन प्लेन्स के बीच में वो कैसा आ जाएगा, पैरेलल और यूनिफॉर्म।